नमस्कार दोस्तों। जीएसटी से जुड़े कई ऐसे पेचीदा मामला होते हैं जहां पर टैक्स पेयर को समझ में नहीं आता है कि उन पर कौन सा नियम लागू होगा। ऐसे में किसी भी विवाद से बचने के लिए जीएसटी कानून में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, एडवांस रूलिंग का। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एडवांस रूलिंग क्या है, इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या और कौन अप्लाई कर सकता है। एडवांस रूलिंग के लिए एडवांस रूलिंग क्या है और कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं एडवांस रूलिंग का मतलब क्या है। एडवांस रूलिंग का अर्थ होता है अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल जो किसी भी आवेदक को दिया गया एक निर्णय है। यह निर्णय आवेदक द्वारा की जा रही और भविष्य में प्रस्तावित गुड्स या सर्विस सेवाओं की सप्लाई से संबंध दिया जाता है। आज हम बात करते हैं कि एप्लीकेंट कौन हो सकता है। एप्लीकेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हो या नया रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है। किन मामलों में एडवांस रूलिंग मांगी जा सकती है। आप हर छोटे सवाल के लिए अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते हैं। एज पर सेक्शन 97 सब सेक्शन 2 के तहत कुछ विशिष्ट सवाल ही पूछे जा सकते हैं, जैसे किसी भी गुड्स या सर्विस की क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के लिए जा सकते हैं। जीएसटी एक्ट के तहत जारी किए गए नोटिफिकेशन को लागू होने और उसके एप्लीकेबिलिटी पर जा सकते हैं। अगर किसी गुड्स या सर्विस के वैल्यू, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू को पता करना है तो जा सकते हैं। जो टैक्स भरा गया उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए जा सकते हैं। किसी भी गुड्स या सर्विस को टैक्स चुकाने की लायबिलिटी तय करने के लिए दे सकते हैं। क्या आवेदक को रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है या नहीं, इसके लिए जा सकते हैं। आवेदक द्वारा किया गया विशेष कार्य सप्लाई की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, इसके लिए आप जाया जा सकता है अथॉरिटी के पास एडवांस रूलिंग के अंदर। अब बात करते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। सेक्शन 98 के तहत इसकी निर्धारित प्रक्रिया है। जब अथॉरिटी को एप्लीकेशन मिलती है तो उससे संबंधित अधिकारी को भेजती है और आवश्यक रिकॉर्ड मंगवाती है। अबाउट एक्ट, नोटिफिकेशन, अथॉरिटी एप्लीकेशन की जांच और सुनवाई हेयरिंग के बाद आवेदन को स्वीकार और अस्वीकार कर सकती है। एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आवेदन में उठाया गया सवाल आवेदक के मामले में किसी अन्य कार्यवाही प्रोसीडिंग पहले से लंबित है या डिसाइडेड हो चुका है तो अथॉरिटी आवेदन को अस्वीकार कर लेगा। आवेदन को रिजेक्ट करने से पहले आवेदक को सुनवाई का मौका अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। यदि आवेदन स्वीकार होता है तो अथॉरिटी को एप्लीकेशन मिलने के 90 दिनों के अंदर लिखित सूचना अपना एडवांस रूलिंग में सुनाना पड़ेगा। अगर अथॉरिटी के सदस्यों के बीच अगर सवाल या मतभेद होता है तो मामले के आगे अपीलेट अथॉरिटी को सुनवाई के लिए भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपील और अपीलेट अथॉरिटी में क्या अंतर है। अगर आप टैक्स अधिकारी अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं हैं तो क्या होगा। असंतुष्ट पक्ष 30 दिनों के भीतर अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकता है। अगर अपीलेट अथॉरिटी संतुष्ट है तो अपील करने के किसी भी उचित कारण सफिशिएंट काउज से देरी हुई है तो वह 30 दिनों का अतिरिक्त समय दे सकती है। अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल होने के 30 दिनों के भीतर ऑर्डर पास करना होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपीलेट अथॉरिटी सदस्यों के बीच मतभेद रहता है तो मान लिया जाता है कि यह सवाल कोई एडवांस रूलिंग जारी नहीं की है। इसे कैसे सुधारा जा सकता है, रेक्टिफिकेशन कैसे हो सकता है। अगर रिकॉर्ड देखने से स्पष्ट होता है कि कोई गलती एरर हुआ है तो अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी 6 महीने के भीतर ऑर्डर में सुधार कर सकती है। एडवांस रूलिंग किस पर लागू होती है, कब यह शून्य हो जाती है, कब यह लागू नहीं होता है। अंत में इसके प्रभाव को समझना जरूरी है। यह एडवांस रूलिंग केवल उस आवेदक, एप्लीकेंट और जुरिडिक्शनल ऑफिसर पर बाइंडिंग होती है जिसने मांगा है। जो आवेदक जिसपे जो मांगेगा एडवांस रूलिंग के तहत नियम कानून के बारे में, उसी पे एप्लीकेबल होगा। अगर अथॉरिटी को पता चला कि यह रूलिंग धोखाधड़ी
तथ्यों को छुपाकर या गलत बयानबाजी से प्राप्त की गई है तो इसे शुरुआत में ही वॉइड नॉन एबिसो घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि माना जाएगा कि ऐसी कोई रूलिंग कभी दी ही नहीं गई है। तो दोस्तों, यह था जीएसटी में एडवांस रूलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। यह प्रक्रिया की उलझन यह टैक्स प्रक्रिया उलझनों को कम करने और व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में बहुत मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फॉलो प्रोफेशनल के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।